कांग्रेस पार्टी हरियाणा में किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने जा रही है? और सबको टिकट मांगने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। देखिए, पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। जिसके हाल ही में विजय जैन के कार्यालय में महिला सम्मान समारोह हुआ था। इस कार्यक्रम को करने के लिए क्या उद्देश्य था? से पहला मेन मुद्दा रहेगा कि स्वास्थ्य के ऊपर यहाँ पर डॉक्टर पूरे रखे जाएं। विजय जैन जो है वो लोगों की पसंद बनते चले जा रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को जो है वो ये लगने लगा है कि विजय जैन जो है वो आने वाले विधानसभा के चुनाव में और नेताओं के छक्के छुड़ाने वाले हैं। तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ग्रामीण में तो मेरे को तो जो समस्याएं दिखती है लोगों की, पहले वो लोगों की समस्या दूर करूँगा। गाँव की जो जनता है वो विजय जैन पर ही क्यों विश्वास करे? 2024 विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है और ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता विजय जैन से जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार हरियाणा के जिले पानीपत ग्रामीण विधानसभा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं हॉट होने वाली है और क्या कुछ जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जैन जो है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है कि लगभग काफ़ी कांग्रेसी नेता जो हैं वो मैदान में हैं और प्रत्येक जो नेता हैं वो दावेदारी कर रहे हैं कि अब की बार टिकट सिर्फ और सिर्फ मेरी है। और ऐसे में जैन को क्या लगता है कि टिकट किस ओर जाने वाली है? देखिए, ये लोकतंत्र है और सबको टिकट मांगने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। देखिए, पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा। जिसके साथ पार्टी का आशीर्वाद आएगा चुनाव लड़ेंगे और जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। विजय जैन जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो ग्रामीणों की क्या देखने को मिलती है? देखिए, ग्रामीणों की मेन समस्या है उनके राशन कार्ड कट गए हैं, जो राशन मिलता था वो नहीं मिलता है। प्रॉपर्टी आईडी में वो धक्के खा रहे हैं। बिजली के बिल लाखों लाखों रुपए के, 70-70 हज़ार रुपये के, 1.5 लाख रुपए के, गरीब आदमियों के भी और अमीर आदमियों के भी, सभी वर्ग के आ रहे हैं। वो मीटर जंप मारता है, क्या करता है, इस सरकार ने कैसे मीटर लगाया है, जो लोग बहुत बेहाल है, परेशान है, बहुत ही परेशान है। उसके बावजूद जो गलियाँ हैं, नलियाँ हैं, आप देखना पूरे ग्रामीण में जाके, वार्ड नंबर 25 में जाके देख लो, एक भी गली आपको साबुत नहीं मिलेगी। वार्ड नंबर 26 तो मैं कहूँगा ही नहीं, वो मेरे काम रुकवा ही दिए गए। पार्षद करवाना चाहता है लेकिन नेताओं के द्वारा रुकवा दिया जाता है। और सीनियर डिप्टी मेयर है, उनका वार्ड जाके देखो क्या हाल है उसमें। अगर विजय जैन ग्रामीण विधायक बनते हैं तो सबसे पहले कार्य क्या रहेगा? ग्रामीण में तो मेरे को तो जो समस्याएं दिखती है लोगों की, पहले वो लोगों की समस्या दूर करूँगा और उसके बाद जो सिविल हॉस्पिटल का जो आपने देखा ही होगा, मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कितना बुरा हाल है। वहाँ इलाज नहीं होता है। मेरे ख्याल में सैकड़ों पेशेंट हम डेली देखते हैं, हमारे पास फ़ोन आते हैं, जैन साहब हमारे को रोहतक भेज रहे हैं, हमारा कोई इंतज़ाम कराओ। क्योंकि कोई ग्रामीण बेचारा पानीपत से जाएगा और उसको रोहतक रेफ़र कर देते हैं। वो बेचारा वहाँ 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन रुकेगा। उसके पास ना खाने के लिए पैसे हैं, ना सोने के लिए कपड़े हैं, ताकि कम से कम यहाँ इलाज होगा। वो अपने घर में तो है, यहीं से उसका घर से खाना आ जाएगा, यहीं से सोने के लिए बिस्तरे आ जाएंगे। रोहतक जाके कितना परेशान होता है हम समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेन मुद्दा रहेगा कि स्वास्थ्य के ऊपर यहाँ पर डॉक्टर पूरे रखे जाएं और जो भी उपकरण उनको चाहिए, चाहे हड्डी के है, चाहे हार्ट के है, चाहे किडनी के, किसी भी तरह के जो है वो उपकरण सारे यहाँ उपलब्ध हो। उसके बाद सुरक्षा और शिक्षा, ये 3 मेन मुद्दे मेरे रहेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। इसके ऊपर हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, मुद्दे तो आपके सामने है ही। जिस तरह से पूरा हरियाणा ही भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहा है कि आपने विकास के कार्य किए क्या है, वो गिनवा तो दो ज़रा। ये नौकरियां देनी थी, नौकरियां क्यों नहीं है? बेरोज़गारी में नंबर 1 पर क्यों है? हरियाणा 10 साल पहले कहाँ था, किस स्थान पर ये क्यों है? अनेकों योजनाएं ऐसी है जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आप देख भी रहे पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। लोग ऊब चुके इस पार्टी से, क्योंकि ये पार्टी पहले जो कहते थे कि ये सेवा करने वाली पार्टी है, अब इस पार्टी कुछ और ही सिस्टम हो गया। गाँव की जो जनता है वो विजय जैन पर ही क्यों विश्वास करे? देखिए, गाँव हो चाहे कॉलोनी हो, उनका बेटा, उनका भाई सदा उनके बीच में रहा है। कोई भी दुख सुख है या कोई शादी का त्यौहार है, कोई जन्मदिन का त्यौहार है, बड़े चाव से लोग मुझे निमंत्रण देते हैं और मेरी भरपूर कोशिश रहती है, चाहे मैं लेट जाऊं, जाता ज़रूर हूं। एक भी पानीपत में केस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर विजय जैन या उसके परिवार का कोई आदमी ना पहुंचा हो।
विजय जैन जो है वो लोगों की पसंद बनते चले जा रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को जो है वो ये लगने लगा है कि विजय जैन जो है वो आने वाले विधानसभा के चुनाव में और नेताओं के छक्के छुड़ाने वाले हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं देखिए, पसंद तो बनेंगी जब कोई भी भाई है, मैं हूँ या मनोहर जी आप है, आप भी जब जनता के बीच में रहेंगे तो जनता के चहेते बनेंगे आप। अगर आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम में निकल के आएंगे तो आपको कौन चाहेगा? क्योंकि आधे लोग तो ये होता है कि भाई हम इलेक्शन के टाइम में ही आए। आप देख रहे हैं, मैं लगातार 5 साल से, जब से मैंने पार्षद बनाया है, जब मैंने चुनाव जीता, मेरी रिहाइश सेक्टर 12 में थी, लेकिन मैंने सोचा मेरे वार्ड में गरीब जनता ज़्यादा रहती है, मैंने अपना कार्यालय अगले दिन ही सेक्टर 6 में खोल दिया था, ताकि मेरी सोच थी कि गरीब जनता 100 रुपये रिक्शा के जाने की देगी, 100 रुपये आने की देगी, जब सेक्टर 12 में वो अपने साइन करा के आएगी। लेकिन मेरी दूसरी सोच है, गरीब आदमी को परेशानी होना चाहिए। मैंने सेक्टर 6 में अपना कार्यालय खोला और सुबह शाम वहाँ बैठता था। वहाँ बैठने के बाद मैंने देखा कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। मैंने बारीकी से देखा कि लोगों की मूलभूत सुविधाएं जो होती है, समस्या है उनकी, भाई गली नाली बिजली पानी, ये तो मूलभूत सुविधा है ही। उसके बाद जिस तरह से उन गरीब लोगों के राशन कार्ड कट गए, हमने प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी राशन कार्ड जुड़ जाए, लेकिन कहीं पर इनकम 5 लाख दिखा दी। एक गरीब आदमी है जो सारा दिन में 200-250 रुपये की मुश्किल से दिहाड़ी करता है और उसकी 5-5, 8-8 लाख रुपए उसकी इनकम दिखा दी। इस तरह का लोग परेशानी है। लोग परेशानी में आकर के सबने मन बना लिया कि अब की बार कांग्रेस पार्टी को ही जिताना है, उनकी सरकार कांग्रेस पार्टी की लेके आनी है। हाल ही में विजय जैन के कार्यालय में महिला सम्मान समारोह हुआ था। इस कार्यक्रम को करने के लिए क्या उद्देश्य था? देखिए, हमारा उद्देश्य है हमारी बहनों को, बेटियों को, माताओं को सम्मान देना और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा कि महिला शक्ति सम्मेलन हमने यहाँ पे रखा। जिस तरह से हमने वो कार्यकर्ता को बुलाया था कि 150-200 जो बूथों पे हमारे, जो ये सिर्फ कॉलोनी की थी, कॉलोनी में भी नूरवाला क्षेत्र की, हमने कावड़ी रोड से नहीं बुलाया, गाँव से नहीं बुलाया, लेकिन इतनी माताओं बहनों ने जाके हज़ारों की संख्या में जो आशीर्वाद दिया है, मेरी निसंदेह इसमें मेरी ताकत बढ़ी है। और मैं उन माताओं का, बहनों का, अपनी बेटियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने भाई पर, अपने बेटे पर जो विश्वास जमाया है कि हाँ ये बेटा उनके काम आएगा, और मैं उनके बीच में रहता हूं। इस तरह से उन माताओं ने यहाँ करके आशीर्वाद दिया है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तो देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे विजय जैन, जिनका ये कहना है कि जो अब की बार जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उनकी बिल्कुल जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर चल रही हैं, और ऐसे में जो जनता है, जनता से भी अपील करते हुए आ रहे हैं कि जनता ही जनार्दन होती है और जनता का जो आशीर्वाद है वो विजय जैन को मिलने वाला है 2024 विधानसभा के चुनाव में। तो आप सभी तमाम दर्शकों से हमारी अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी के साथ।